नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीका से मित्रों पैकेज तैयार किया गया है। अतः आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जो साथियों जितना जल्द हो सके पैकेज को परचेज कर करके अपने जीवन को सुखमय धारा में मित्रों जरूर परिवर्तन करें। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि परिवर्तन वही व्यक्ति ला सकता है जिसमें परित्याग करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में त्याग करने की क्षमता नहीं हो वह व्यक्ति कभी जैसे परिवर्तन नहीं ला सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध जैसे परित्याग कर करके अपने जीवन को जैसे एक सुखमय रास्ता पर जैसे खुद को भगवान कहने और कहलाने पर विवश कर दिए थे, उसी तरीका से आप लोग भी कम नहीं है। तो बिना समय गवाए हुए जितना जल्द हो सके ऑनलाइन पैकेज परचेज आप जरूर परचेज कर लें ताकि हमें भी कुछ समय मिल सके पढ़ाने के लिए। आज का पहला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? ए में आपका भैरव है, बी में बिलावल है, सी में देशकर है, डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसी तरीका से 5 ऑप्शन के साथ आपको एग्जाम में आएगा। अतः आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों बताते चले कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? तो भैरव है, मतलब ऑप्शन नंबर एपल हमारा साथियों क्या है? सही है। ठीक है, जो राग प्रातः और सायं 4 से 7 के बीच गाए जाते हैं वह राग को हम क्या बोलते हैं? संधि प्रकाश राग बोलते हैं। मित्रों याद आपको रखना है, इसका व्याख्या यही है कि जो राग जो है मित्रों ध्यान दीजिएगा वैसा राग जो प्रातः और सायं 4 बजे से लेकर के, ठीक है, सायं 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं, वैसे मित्रों और जैसे राग को हम संधि प्रकाश राग कहते हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? मतलब दक्षिणी संगीत पद्धति का और अन्य नाम क्या है? मित्रों फटाफट बताइए, जैसा कि हम आपको वचन दिए थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लगातार सबसे पहले लाएंगे। मित्रों आप लोग को मद्देनजर देखते हुए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लगातार अभी चलेगा। मित्रों ए में हिंदुस्तानी है, बी में आसामी है, सी में कर्नाटक है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों बताते चलें कि दक्षिणी संगीत पद्धति को और अन्य नाम जो है कर्नाटक संगीत पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वेंकटमुखी ने कौन सी पद्धति की रचना की है? वेंकटमुखी साहब ने कौन सी पद्धति की रचना की है? मित्रों ए में आपका मेल है, बी में राग है, सी में स्वर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि वेंकटमुखी साहब ने मेल की रचना किए हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और जिस प्रश्न का आंसर साथियों आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पर जरूर दीजिए। ठीक है, ताकि हमको यह पता चल सके कि आपका तैयारी कितनी चरम सीमा पर है। दक्षिणी संगीत में कितने मेल या ठाट माने जाते हैं? फट से मित्रों बताइए कि दक्षिणी संगीत में कितने मेल या ठाट माने जाते हैं? तो मित्रों ए में आपका 19 है, बी में 18 है, सी में 17 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में कितने मेल या ठाट माने जाते हैं? तो मित्रों दक्षिणी संगीत पद्धति मित्रों मेल या ठाट जो माने जाते हैं 19 माने जाते हैं। ठीक है, एपल आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं अब तुरंत कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए ताकि सबसे पहले आपका कमेंट्स में आंसर आए और सबसे पहले आप आगे रहें। दूसरे व्यक्ति को देख करके आंसर देने से ज्यादा अच्छा है कि सबसे पहले आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। ठीक है, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य 2 स्वरलिपियां पद्धतियां हैं? ठीक है, स्वरली पद्धतियां हैं। ए में आपका भरत विष्णु दिगंबर साहब, बी में भारत खंडे सारंगदेव, सी में मित्रों भारत खंडे भरत साहब और डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए
ताकि मित्रों 100% आपका रिजल्ट हो सके। ठीक है, तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई मित्रों हमारा सही है। तो मित्रों आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में, उत्तरी संगीत पद्धति मित्रों कौन सी मुख्य दो स्वरलिया पद्धतियां हैं? ठीक है, तो मित्रों बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत खंडे और सारंगदेव। भारत खंडे और विष्णु दिगंबर साहब, भारत खंडे और विष्णु दिगंबर साहब, ये दोनों एक साथ यदि रहेगा तो हमारा सही है। नहीं, भारत खंडे और विष्णु दिगंबर साहब, मतलब लिखिए दे रहे हैं, ठीक है, भारत खंडे साहब और विष्णु दिगंबर, इतना सब पकड़ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है? सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अगले प्रश्न का आंसर क्या है। ध्यान दीजिएगा साथियों, संगीत में कितने थाट माने गए हैं? फर्स्ट से मित्रों बताइए कि संगीत में कितने थाट माने गए हैं? ए में आपका 12 है, बी में 10 है, सी में 17 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत में कुल कितने थाट माने गए हैं? तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, संगीत में कुल 10 थाट माने गए हैं। 10 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या आंसर सही है कि संगीत में कितने थाट माने गए हैं? तो 10 थाट माने गए हैं। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि अभी जो क्लास चल रहा है प्रीवियस ईयर का क्लास मित्रों चल रहा है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह मित्रों हम लाए हैं ताकि आपको यह पता चल सके कि किस तरीका का प्रश्न मित्रों एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, भारत खंडे जी ने, केयर कीजिएगा कि भारत खंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी है? ए में आपका 12 है, बी में 10 है, सी में 17 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारत खंडे जी ने थाटों की कुल संख्या कितनी मानी है? तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि भारत खंडे साहब ने थाटों की कुल संख्या जैसे 10 माने हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और लगातार आप रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए। यदि अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जितना जल्द हो सके आप मेरे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मित्रों आप फट से जैसे कांटेक्ट करके फटाफट पैकेज को परचेज कर लीजिए ताकि कहीं आप पीछे न रह जाए। ठीक है, क्योंकि क्लास जारी है। आश्रय राग कितने माने गए हैं? फट से मित्रों बताइए कि आश्रय राग कितने माने गए हैं? 14, 17, 10 या उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि आश्रय राग कितने माने गए हैं? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि आश्रय रागों की कुल संख्या मित्रों कितनी है। नहीं, तो मित्रों बताते चले कि आश्रय राग मित्रों कुल जैसे 10 है। ठीक है, कुल कितने हैं? 10 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है साथियों? सही है। आश्रय राग जो 10 माने गए हैं। ठाठ राग नाम आश्रय राग कहलाता है। नहीं, ठाठ राग नाम क्या कहलाता है? आश्रय राग मित्रों कहलाता है। इस प्रकार ठाठों की कुल संख्या 10 हम बताए भी थे आपको। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने के कारण मित्रों बीपीएससी में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है। ए में आपका षडज है, बी में तीव्र मध्यम है, सी में आपका शुद्ध मध्यम है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों बताते चलें कि षडज मतलब ऑप्शन नंबर ए पर क्या है? सही है। ठीक है, कि कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता? तो षडज स्वर जैसे मित्रों किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन से जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से मेल है? फट से बताइए, निम्न में कौन से जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से मेल है? ए में मित्रों आपका रूपक और तीव्रा, बी में मित्रों लक्ष्मी और गणेश, सी में आपका साथियों धमार और दीपचंदी। ठीक है,
इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए निम्न में से कौन से जोड़े की ताले मात्राओं की दृष्टि से मेल है। तो मित्रों बताते चलें कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों आंसर आपका सही है। अर्थात कहने के मतलब मित्रों ध्यान दीजिएगा कि विकल्प ए और सी, विकल्प ए और सी दोनों में मात्राओं की संख्या एक होता है। अतः जैसे मित्रों बताते चलें कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं। फट से मित्रों बताइए कि ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं। ए में आपका 6 है, बी में 2 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं। मित्रों आपको बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि ताल में कुल जैसे मित्रों 6 प्रकार के अंग होते हैं। नहीं, ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं, तो 6 प्रकार के मित्रों अंग होते हैं। नहीं, अब मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं, बताइए। अब इस प्रश्न का यदि आप आंसर नहीं देते हैं तो आपको म्यूजिक से शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है। बहुत इजी प्रश्न है। और मित्रों एक चीज सूचना आपको जरूर देंगे कि जितना जल्द हो सके मित्रों पैकेज को परचेज आप कर लीजिए, ताकि मित्रों कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करवा सके। आखिर हमको भी मौका मिलना चाहिए कि आपको समय के अनुसार पढ़ा सके। ठीक है, अंतिम समय में आप लोग पैकेज खरीदते हैं तो पढ़ाना बड़ा टफ पड़ जाता है। तो राग में न लगने वाले स्वर को मित्रों वर्ज्य स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं आप कमेंट्स आंसर देना शुरू कर दीजिए। जैसे कौन सा स्वर तीव्र भी होता है। आपको पांचों को पांचों ऑप्शन मित्रों आपके सामने अवेलेबल है। फट से बताइए कि इसमें से आंसर क्या सही है। कौन सा स्वर तीव्र भी होता है। प है, सा है, म है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा जो है कौन सा स्वर तीव्र भी होता है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा म जो है मित्रों तीव्र भी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, म स्वर म के 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और तीव्र। जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर हो तो उसे तीव्र विकृति कहते हैं। ठीक है, ऊपर को तो क्या बोलते हैं, इसको तीव्र विकृति कहते हैं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इचलंकर जीकर किसके गुरु थे। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि इचलंकर जीकर मित्रों किनके गुरु थे। मित्रों बताते चले कि भारत खंडे साहब का, समाई गंधर्व साहब का, विनायक राव पटवर्धन का, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए कि इचलंकर जीकर किसके गुरु थे। तो मित्रों बताते चले कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, सही है। तो मित्रों अब हमको ये जानना है कि इचलंकर जीकर किसके गुरु थे। तो मित्रों बताते चले आपको कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं। फट से मित्रों बताइए कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं। 7 है, 9 है, 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जरूर बताना चाहिए कि रूपक ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। मतलब रूपक ताल में मित्रों कुल जैसे 7 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 7 मात्राएं मित्रों होती है। इसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा स्वर युग्म में किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग का वादी संवादी स्वर नहीं हो सकता है। मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा।
मित्रों बताते चलें कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त में से, एक सेकेंड मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मध्य सा से तार तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख होगा हमको। ठीक है, अवरोह, पकड़, आरोह या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मध्य सा से तार तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। फट से मित्रों बताइए कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। ए में आपका तिलक, कामोदय, बी में भैरव है, सी में भैरवी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तिलक कामोदय। ठीक है, तिलक कामोदय मित्रों किस राग के वक्र स्वर लगते हैं, तो तिलक कामोद का। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि परमेल परिवेशक राग है। फट से मित्रों बताइए कि परमेल परिवेशक राग है। ए में आपका भैरव है, बी में कापी है, सी में जय जयवंती है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि परमेल परिवेशक राग है। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय जयवंती। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धूमकीट तक किस वाद्य का बोल है। फट से बताइए धूमकीट तक किस वाद्य का बोल है। ये मित्रों आपका है पखावज, बी में मृदंग है, सी में घटम है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि धूमकीट तट किस वाद्य का बोल है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदंग वाद्य का बोल है। ठीक है, मृदंग वाद्य का बोल है। ठीक है साथियों, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है। फट से मित्रों बताइए कि सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है। ए में आपका बाज का तार, बी में जोड़ी, सी में चिंकार, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है। तो मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, सही है। मित्रों हम लोग इसका व्याख्या जानेंगे कि आखिर सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है, तो इनमें से क्यों नहीं आंसर क्यों आया। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अधिक तार चढ़ाव के लिए तारों को किससे मिलाते हैं। तारों को किससे मिलाते हैं, डंडा से, मनका से, खूंटी से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मित्रों अधिक चढ़ाव तार के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो मित्रों मनका का है। ठीक है, मनका आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है चार ताल में कितनी ताली होती है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार मित्रों बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं अभी। ठीक है, चार ताल में कितनी ताली होती है, 2, 5, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से साथियों बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि चार ताल में कितनी ताली होती है, तो 4 ताली होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है साथियों। इस प्रकार हम लोग 25 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के तानपुरा का प्रथम तार किसका बना होता है। मित्रों बहुत ही दर्दनाक है और जैसे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिलाओं के तानपुरा का प्रथम तार किसका बना होता है।
तो मित्रों पीतल, लोहा, चांदी, डी में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार जैसे मित्रों किसका बना होता है। मित्रों बताते चलें कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, मित्रों केयर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा का। नहीं, ऐसे मेला में लेते तो यही आपको जैसे कॉपर मिल रहा था, तो लोहा जो 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, झप ताल में कितनी खाली होती है? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 1 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताए कि झप ताल में कितनी खाली होती है। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए कि झप ताल में कितनी खाली होती है। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब झप ताल में कितनी खाली होती, तो ये खाली होती है नहीं। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा गया है? फट से मित्रों बताइए कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा गया है? शुद्धा, कनलांगी, अभोगी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट में बताइए कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा गया है। मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कनलांगी। कनलांगी कहने के मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है नहीं। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? ए में आपका विष्णु दिगंबर, बी में पंडित नारायण राव, सी में भारत खंडे साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, तो फट से बताइए कि पंडित विनायक राव पटवर्धन किनके शिष्य थे? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, और आपके एग्जाम के लिए तो समझिए कि रामबाण है नहीं कि पंडित विनायक राव पटवर्धन किनके शिष्य थे। तो मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो आपका हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर एपल आंसर साथियों क्या है? सही है नहीं, ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? फट से बताइए कि राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? ए में आपका लोचन है, बी में सोमनाथ है, सी में मित्रों श्री पंडित श्रीनिवासन साहब है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों फट से बताइए कि राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? तो मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा। तो मित्रों पंडित श्रीनिवास साहब, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है साथियों? सही है नहीं। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? अब यदि यह प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बिहारी होने पर तो आपको नालत होना चाहिए कि बिहारी आप नहीं है, क्योंकि बिहारी कितनों कठिन से कठिन काम को हम लोग कर लेते हैं नहीं। तो संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं ये कैसे नहीं याद रहेगा, है ना प्रश्न। तो 5, 6, 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो मित्रों संगीत रत्नाकर का अन्य नाम है सप्त अध्यायी, मतलब कुल जो है 7 अध्याय इसमें क्या है? निहित है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? सप्त अध्याय मित्रों बोला जाता है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? ए में आपका मेल है, बी में थाट है, सी में राग रागनी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। तो मित्रों दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? तो मेल, मतलब
ऑप्शन नंबर ए पर हमारा आंसर क्या है मित्रों, सही है। इसके बाद हम लोग 32 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि औरव जाति का राग कौन सा है। ए में आपका भोपाली है, बी में खमाज है, सी में देश है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि औरव जाति का राग कौन सा है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में आना चाहिए कि औरव जाति का राग कौन सा है। तो औरव जाति का जो मित्रों राग है, नहीं, भोपाली राग के अंतर्गत मित्रों आता है। ए पर आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों 33 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। हार्मनी का क्या अर्थ है। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाने का उद्देश्य यही है कि आपको यह पता चल जाए कि किस लेवल में किस आधार पर मित्रों पहले प्रश्न आया है। तो हार्मनी क्या था, ए में आपका क्रमिक स्वरों का वादन, बी में है समाज स्वरों का एक साथ वादन, सी में ऑर्केस्ट्रा, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से बताइए कि हार्मनी का क्या अर्थ है। तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। हार्मनी का जो अर्थ है मित्रों समाज स्वरों का एक साथ वादन। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मेलोडी का क्या अर्थ है। फट से बताइए कि मेलोडी का क्या अर्थ है। ये में आपका क्रमिक स्वरों का वादन, बी में समाज स्वरों का एक साथ वादन, सी में ऑर्केस्ट्रा, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मेलोडी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो मित्रों आपको बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब क्रमिक स्वरों का वादन, वो क्या बोलते हैं, मेलोडी, क्रमिक मेलोडी बोलते हैं मित्रों। ठीक है, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। मेलोडी का क्या अर्थ है, तो क्रमिक स्वरों के वादन को हम क्या बोलते हैं, मेलोडी बोलते हैं। इस प्रकार साथियों 35 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण पद्धति में, ठीक है, दक्षिण भारतीय पद्धति में मित्रों जैसे किस नाम से पुकारते हैं। ए में आपका कोमल रे, बी में पलटू पट सूती रे, और सी में मित्रों शुद्ध रे है। मित्रों फट से बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर शुद्ध रे ही आंसर क्या है, सही है मित्रों। बाकी दो ऑप्शन ऐसे दे दिया है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। राग यमन, ठीक है, राग यमन का वादी स्वर क्या है। सा है, रे है, प है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग यमन का वादी स्वर क्या है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स पर जरूर देना चाहिए। एक चीज आपको बताते चले कि वादी स्वर को जो मित्रों स्वरों के रागों के राजा मित्रों बोला जाता है। ठीक है, तो राग यमन का वादी स्वर क्या है। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई आंसर इसका है। ठीक है, अब मित्रों आप कमेंट से बताइए कि आखिर राग यमन का वादी स्वर क्या होगा। और से मित्रों बताइए कि आखिर इसका वादी स्वर क्या होना चाहिए। ठीक है ना, जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर डाला कीजिए, ताकि आपको मित्रों 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो ई आंसर इसका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। सा नी ध प ग किस राग का द्योतक है। ए में आपका यमन है, बी में शुद्ध कल्याण है, सी में आपका देशकर है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सा नी ध प ग किस राग का द्योतक है। मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध कल्याण। ठीक है, शुद्ध कल्याण, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही। इसमें कब बाय द मिस्टेक से मित्रों लिखा है कि शुद्ध कल्याण होता है। सा नी ध प ग किस राग का द्योतक है, तो शुद्ध कल्याण का है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाग होता है उसे क्या कहते हैं। फिर से बताइए, एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाग होता है उसे क्या कहते हैं। एक गुण, द्विगुण, तीन गुण,
डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाव होता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा द्विगुण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अचल स्वर किसे कहा गया है? ए में आपका सा और म को, बी में सा और प को, सी में सा और नी को, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि अचल स्वर किसे कहा गया है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सा और प को मित्रों अचल स्वर कहा गया है। सा और प को क्या कहा गया है? अचल स्वर मित्रों कहा गया है। नहीं, आपको याद 100% होना भी चाहिए कि सा और प को मित्रों जैसे अचल स्वर कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अचल स्वर आखिर बोलते किसको, इस पर हम लोग मित्रों ध्यान देंगे। सा और प वह स्वर है जो सदैव शुद्ध होता है, विकृति कभी नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? अचल स्वर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार साथियों 40 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि विकृत स्वर कितने हैं? विकृत स्वर मित्रों कितने हैं? यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं दिए तो मित्रों बहुत दुख होगा, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न आपका है। तो कुल विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 2 है, सॉरी 3 है। और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि कुल विकृत स्वरों की संख्या जो होता है मित्रों आपको 5 है। कितना है? 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही है। ठीक है, 5 विकृत स्वर होते हैं। 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते हैं, साथ ही साथ विकृति भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर अपने जीवन में अग्रसर आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग के होते हुए भी जैसे वादव नाच जाती है? ठीक है, वादव नाच जाती है। ए में आपका आसावरी है, बी में मारवा है, सी में भैरवी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मित्रों सभी के सभी प्रश्न हैं और सभी के सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, तो मित्रों हम लोग को बारीकी से ध्यान देना अति आवश्यक है। मित्रों बताते चलें कि 41 नंबर प्रश्न का जो मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारवा आंसर हमारा क्या है? सही है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देते रहिए, ताकि सभी प्रश्नों का आंसर भी आपको याद हो जाएगा और आपको एक लेवल मालूम चल जाएगा कि कितना आपको याद है। जाकिर हुसैन के पिता का नाम है। अब बताइए, कोई ठीक नहीं कि ये स्टेट पढ़ाते समय हम कितना बार बताए थे। अब आपको याद है कि नहीं, तो आपको कमेंट्स में आंसर देने से ही पता चलेगा कि जाकिर हुसैन साहब के पिता का नाम क्या था? करामतुल्लाह, अल्लाह रखा खां, मुन्ने खां, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि जाकिर हुसैन साहब के पिता को जो नाम था मित्रों अल्लाह रखा खां था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार साथियों आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंत भला तो सब भला नहीं। गंधार का संवादी स्वर है, फट से मित्रों बताइए। गंधार का संवादी स्वर है मित्रों, ए में आपका म है, बी में प है, सी में ध है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से साथियों बताइए कि गंधार का संवादी स्वर क्या है? मित्रों बताते चले कि गंधार का संवादी स्वर जो है मित्रों इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। ठीक है मित्रों, आप कमेंट्स में बताइए कि गंधार का संवादी स्वर क्या है। मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नहीं, और मित्रों लाइक और शेयर जरूर क्या कीजिए। आपको मित्रों शेयर कर देने से 2 फायदा है। सबसे पहला नंबर कि आपके माध्यम से जो है से अनदर व्यक्ति को सूचना मिल जाएगा। ठीक है, और शेयर कर देने से मेरा भी चैनल मित्रों बहुत कम समय में अधिक से अधिक ग्रोथ करेगा, हमको भी सपोर्ट मिलेगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगा और जिनके पास वीडियो जाएगा उनको भी सपोर्ट मिलेगा। हमेशा जीवन में मित्रों एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि सफलता आपके कदम तले होगा। ठीक है,
साथियों बीपीएससी का मद्देनजर देखते हुए मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से पैकेज तैयार किया गया है टीआरई 4.0 के लिए। अतः पैकेज को मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से आप कांटेक्ट करके मित्रों आप जरूर हमसे संपर्क करें। मित्रों आपको भरपूर जैसे सहायता मिलेगा। यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस या ईएमआरएस मित्रों आप हमारा टीम के साथ से मित्रों ज्वाइन कीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। मित्रों 100% आपको सफलता मिलेगा। आपको सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।